हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th में, उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब जो पेपर में आ ही सकते हैं। मतलब आप ये देखोगे, अगर ये मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इनमें इस टाइप का ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको 101% मिलने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है। पहला क्वेश्चन लिया है, फाइंड ए एंड बी सो दैट दीज नंबर्स आर इन एपी। अच्छा, पेपर में कभी ऐसे भी आ सकता है कि भाई जैसे ए लिखा है ना, तो ए की जगह ऐसे लिख देंगे फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप, ठीक है, और ऐसी बी की जगह ऐसे लिख देंगे 23 इस तरीके से। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आप ये समझो कि आपको ये बॉक्स बताना है कितना है और बताना है ये बॉक्स कितना है, यही तो मतलब हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करो, देखो जैसे ये ए है, ये 7 है, ये बी है और ये 23 है। आपका टारगेट है ये ए पता करना और ये बी पता करना, ये आपका टारगेट है। तो आप पहले ये समझो कि एपी किस फॉर्मेट से हम लिखते हैं। एपी हम लिखते हैं इस फॉर्मेट से, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। क्या हम एपी का फॉर्मेट यही होता है कि अगर हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मान लें और कॉमन डिफरेंस को डी, तो क्या हमारे टर्म्स ऐसे ही होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही होता है क्या। तो अगर आपको a और d की वैल्यू पता लग जाए तो हम कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो कैसे पता लगेगा। तो देखो a प्लस डी के सामने है 7, तो एक कंडीशन आ गई a प्लस डी इक्वल टू 7, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, और a प्लस 3d कितना है 23, तो a प्लस 23d इक्वल टू कितना 23, सॉरी a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू 23, ये सेकेंड। अब इनको सॉल्व कर लो, तो अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए ये कट जाएगा, d माइनस 3d माइनस 2d, 23 में 7 जाएगा, कितना आएगा 16, तो 16 आएगा वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस कटेगा, 2 से डिवाइड होगा तो d आ जाएगा 8। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो सिंस a प्लस डी अगर हमारे पास 7 है तो d अगर हम 8 पुट कर दें तो क्या हमारे a की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो a आ गया, d आ गया, अब आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपसे पहले ये a पूछा गया था, तो a तो a के इक्वल ही है, तो a इक्वल टू हो गया माइनस का 1। b जो है वो हमारा एक्चुअल में यहाँ पे a प्लस 2d के इक्वल है, तो अब यहाँ पे ad रख दो, तो -1 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 8 रख दी, तो -1 प्लस 16, तो क्या ये 15 आ जाएगा। तो ये a आ गया -1 और b हमारा आ गया 15। समझ में आ गया क्या, पक्का। तो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अप्रोच पता लग गई हो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसा क्वेश्चन आपने कहां देखा है, एनसीईआरटी की जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, बोला है कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। यानी कि देखो ऐसा है ना, इसमें हो क्या रहा है, इसका जो पहला टर्म है वो तो है 20, स्मॉल a जो बोलते हैं, और डिफरेंस होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म जो a1 होता है और a वो एक ही बात होती है ना, तो वो सेकेंड टर्म हमारा ये है 19 एंड 1/4। तो अगर इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 76 प्लस 1 77/4, तो ये हमारा 77/4 माइनस a1 हमारा 20, तो अगर हम एलसीएम ले लें तो 77 माइनस 80, इसका मतलब माइनस का 3/4। अब यहां पे डिफरेंस नेगेटिव है, इसका मतलब हमें यह पता लग रहा है कि हमारी सीरीज डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रहा है। तो सीधी बात है, जब कम हो रहा होगा तो कभी ना कभी नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा। तो जब नेगेटिव आएगा तो ये पूछ रहा है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, मतलब जो नेगेटिव आएगा तो पहला नेगेटिव कब आएगा। देखो नेगेटिव अगर आ गया तो उसके बाद भी नेगेटिव आएगा, उसके बाद भी नेगेटिव आएगा, बहुत सारे टर्म नेगेटिव होंगे। तो ये पूछना चाह रहा है पहला नेगेटिव कौन सा है। तो मान लेते हैं इसकी nth जो पोजीशन है, nth टर्म है वो नेगेटिव है, मान लेते हैं क्योंकि हमसे पूछ रहा है। तो हमने an को लेस देन 0 की कंडीशन लगा दी, मतलब हमारा जो nth टर्म है यानी लास्ट टर्म जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। क्योंकि अगर वो नेगेटिव आ गया तो हम बड़े आराम से बता देंगे पहला हमारा नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो आप इसको याद रखो, ठीक है, कि भाई इस क्वेश्चन में हमें an को लेस देन 0 करना होता है। अब an का फॉर्मूला लगा दो और यहां से n निकाल लेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 20, एन हमें पता करना है, डिफरेंस कितना है माइनस का 3/4 लेस देन 0। अब यहां पे 4 अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये तुम्हारा 4, देखो यहां पे 1 है तो 1 से डिवाइड हुआ 4 तो ये 80 आ गया, प्लस एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में लेस देन 0। इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 80 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 लेस देन 0, यही आएगा। 4 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3n प्लस 3 लेस देन 0। 80 प्लस 3 83 माइनस का 3n लेस देन 0, तो माइनस का 3n लेस देन माइनस का 83। देखो एक बार समझ में आ गया इतना। अब अगर दोनों साइड माइनस है तो माइनस को अगर हटाना है तो माइनस ऐसे नहीं हटता है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनइक्वालिटी रिवर्स। अच्छा ये रिवर्स क्यों होता है, लॉजिक समझते हैं। देखो 2 बड़ा है माइनस 3 से, पता है ना ये बात। अच्छा अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अब कौन बड़ा है? क्या 3 बड़ा हो गया? तो क्या इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है इस लॉजिक से, ठीक है। तो n आ जाएगा 83/3, 3 से डिवाइड करा, 3 2 जा 6, 2 कैरी आएगा, फिर 2 आएगा, 3 7 जा 21, फिर आपका देखो कर ही लेते हैं इधर अच्छे से, देखो गलती नहीं होनी चाहिए। 3 2 जा 6, 23 आएगा, 3 7 जा 21, फिर 2 आएगा, पॉइंट लगेगा 0, 3 6 जा 18, फिर ये 2 आएगा, यानी 666 ऐसे चलता जाएगा, 27.666। अब n कभी पॉइंट में नहीं होता है, जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना वो कभी पॉइंट में नहीं होता है। तो 27 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? 28। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 28, यानी 28th टर्म जो होगा विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये हमें से जो पूछा था कि भैया कौन सा टर्म होगा, तो वो 28th होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना होता है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है, लिखा है सम ऑफ 20 टर्म्स बताना है। अब देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, n तो चलो 20 है, डिफरेंस चाहिए होगा। वो कहां से मिलेगा? अगर किसी क्वेश्चन में an गिवन है, किसी क्वेश्चन में अगर an गिवन है तो आप क्या करो, n की वैल्यू 1 और 2 पुट करके a1 और a2 निकाल सकते हो। जैसे मैंने n को यहां पे 1 पुट कर दिया तो a1 हो जाएगा 5 माइनस का 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 यानी 3 आ गया। n को 2 पुट कर दो, a2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? n को 1 रखना है, n को 2 रखना है। तो 5 माइनस 4 ये आपका 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अगर आपको ये समझ में आ गया a1 a2, तो डिफरेंस कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 से, तो 1 माइनस 3, क्या ये डिफरेंस माइनस 2 आ गया? इनको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो हमें निकालना था सम ऑफ 20 टर्म्स, तो n को 20 रख दिया, 2 इंटू a हमारा फर्स्ट टर्म होता है और a1 को ही हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी वो 3 है। n हमारा 20, डिफरेंस हमारा माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लो तो ये 10, 3 2 जा 6, ये कितना आएगा? 19 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई करोगे, 19 2 जा 38, ठीक है। 38 माइनस का आएगा तो 10 इंटू माइनस का 32, तो क्या माइनस का 320 आ जाएगा। तो सम आ गया माइनस का 320, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो इस लॉजिक को करवाने का मेरा मकसद ये है कि आप ये समझ पाओ कि कभी भी an पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको n के लिए 1 2 ये सब रखना है, ठीक है। क्लियर हो गए? अब इसके बाद अच्छा ये चीज बता दूं कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड जरूर कर लेना। ऐप पे क्या होगा, आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने भी पिछले 10 सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे आपका बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। तो मैंने दोनों के अलग अलग फोल्डर बनाए। कई बार बच्चों डाउट आता है सर हमें ये वाला क्वेश्चन करना है क्या, तो 2-4 क्वेश्चन जो नहीं करने बेसिक वाले बच्चों को, तो वो मैंने अलग से फोल्डर बनाया, उसमें रेड मार्क कर दिया भैया तुम मत करना है वो क्वेश्चन। और अच्छी बात यह है कि पीडीएफ के साथ आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आप चेक कर लेना। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन करना नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने करवा रखा है, तो आपको फायदा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मतलब एक तो अप्रोच पता लगती है, तो पहले खुद ट्राई करना है, नहीं आए तो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको क्या और फॉलो करना चाहिए, अगर आपको चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है पूरा, मतलब कि थ्योरी भी सारी कवर हो जाए, तो मैंने 30-30 मिनट के, क्योंकि मुझे पता है टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, 30-30 मिनट के वीडियो बना रखे पूरे 14 चैप्टर्स के। आप देख सकते हो, देखो 14 वीडियोस, हर चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रखा है।
30 मिनट के अंदर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर इक्वेशन ये थोड़े बड़े हैं, बाकी सब 30 मिनट के आसपास हैं। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी प्लेलिस्ट भी आपको दिख जाएगी। 3 मिनट लिखा होगा, 3 मिनट 1 शॉर्ट सीरीज, ये इससे कंप्लीट कर लेना। और इसमें जो क्वेश्चंस लिए वो इस वीडियो में नहीं है, यानी कि मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, पता चले ये भी 1 घंटे का वीडियो, ये वाला भी 1 घंटे का वीडियो, तो ऐसा नहीं करा है। तो बहुत अच्छे से वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसको भी कंप्लीट करना है, जिससे कि आपका पूरा रिवाइज भी हो जाए थ्योरी और आपको बेनिफिट भी हो। जैसे मैंने अर्थमेटिक का बना रखा है 1 शॉट, 39 मिनट्स का है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो सारी बात बता दी। चलो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आता है, लिखा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, मतलब जो 2 डिजिट नंबर है जैसे 11, 12, 10, ये सारे जो 2 डिजिट नंबर है 99 तक, उनका सम बताना है। लेकिन वो नंबर बताने जो रिमाइंडर 2 दे दे जब हम 5 से डिवाइड करें, मतलब कोई भी नंबर जिसको 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आए। तो देखो 5 से डिवाइड करते हैं 10 को तो डिवाइड हो जाता है, तो यानी हमारा पहला नंबर 12 होगा। क्यों? 10 तो हमारा 5 से डिविजिबल है, हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, तो फिर 12 लेना पड़ेगा ना, तभी तो 5 2 10 होगा, रिमाइंडर 2 आएगा। आई बस में। अब ऐसे क्वेश्चन में 5 ऐड करते जाओ, तो भैया फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 5 ऐड करोगे 22, इस तरीके से चलता रहेगा। अब लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो देखो लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना लूं, तो एक काम करो, इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 1 टाइम गया, 5 आया, 4 आ गया, 9 हो गया। ठीक है, फिर 9 टाइम जाएगा 45 आएगा, रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 4 आया। अब आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर है उसको इस नंबर से माइनस कर दो, इससे। तो 99 में अगर 4 माइनस करोगे ना तो कितना आ जाएगा 95। तो 95 वो नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल हो। जब किसी नंबर में आप रिमाइंडर को माइनस करते हो तो आपको वो नंबर मिलता है जो डिविजिबल होता है। तो 95 तो 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन आपको तो रिमाइंडर 2 चाहिए, तो +2 कर दो, तो 97 जो है वो लास्ट नंबर हो जाएगा जिसमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। आप करके देख लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपको इसका सम बताना है। अब देखो सम का जो फॉर्मूला होता है उसमें n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पता कैसे करेंगे, an का फॉर्मूला लगा लो, a + n - 1 × d। और an जो है वो लास्ट टर्म होता है जो कि 97 है, 97 हो गया। फर्स्ट टर्म हमारा 12 है, सॉरी फर्स्ट टर्म 12 है, n निकाल लो यहां से, डिफरेंस तो 5 है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन सबका कितना है 5 है, n निकल आएगा यहां से। तो 97 ये माइनस का 12 कर लो, n - 1 × 5, तो 97 में 12 जाएगा, तो 7 - 2 5, 9 1 8, तो n - 1 × 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 17 5 85 होता है, 17 आएगा, तो 1 को इधर कर दो, तो क्या n की वैल्यू 18 आ गई। अगर n 18 आ गया तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। अच्छा एक और सम का फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लगा लो। क्यों, इस सीरीज का मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो क्यों ना ये फॉर्मूला लगा लो, आसान पड़ेगा। तो n हमारा कितना आया था 18, तो 18/2, फर्स्ट टर्म है 12 और ये है 97। ठीक है ना, तो ये 9 टाइम्स कट गया, तो 9 का मल्टीप्लाई किस में होगा इसमें, तो 9 7 + 2 9 और 1 + 9 10, मल्टीप्लाई कर लो, तो 981 आ गया। कितना आ गया 981। चेक करो क्या सबका आंसर आ गया 981। क्लियर है क्या, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो 981। अब मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिया है। ठीक है, कई बार बच्चे सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखो आया हुआ है 18 में और 20 में। तो यार ये पता होना चाहिए कि हम जब टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, पर्टिकुलर कि 4 टर्म है 3 टर्म है, तो वो पता होना चाहिए कि कैसे लेते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे बेस्ड है सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटेड टर्म्स ऑफ AP is 32। देखो ऐसे में तो हम 4 टर्म्स ये भी ले सकते हैं, a, a + d, a + 2d, a + 3d। आप 4 टर्म्स तो ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन आपको 4 टर्म ऐसे नहीं लेने हैं। आपको बताया गया होगा, आपने अगर सीखा इस चीज को, तो आपको क्या करना है, ऐसे केस में जब भी किसी क्वेश्चन में 4 टर्म्स का सम हो
तो भाई 4 टर्म्स आपको पता क्या लेने हैं, a माइनस 3d, a माइनस का d, a प्लस का d, a प्लस का 3d, याद रखो। चलो ये वीडियो आप देख ही रहे हो, तो मान लो 3 टर्म्स का कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे इसी पे बेस्ड, जिसमें 3 टर्म्स का सम कहीं लिखा हो, तो लिख लो आप इस चीज को। उस केस में आपको टर्म्स लेने a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो भाई पेपर में या तो 3 का आएगा या 4 का आएगा, दोनों ही बता दिए, तो तुम्हें दोनों चीजें कवर होंगी इसमें। 3 का आ जाए तो a माइनस डी, a प्लस डी, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है, और 4 का आ जाए तो ये लेना है। क्लियर होगी बात, खत्म। अब तुम्हें कहीं वीडियो नहीं देखना कुछ भी, ठीक है, दोनों चीजें मैंने कवर कर दी। अच्छा अब पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा था सम ऑफ 4 कॉन्जुगेट टर्म्स इन AP 32, यानी इनको ऐड करना है, ऐड कर दो भाई। इसमें फायदा क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 3d, इन सबको ऐड करने पर रिजल्ट है 32 के बराबर। देखो माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो 4a इक्वल टू 32, तो a कितना आ गया, 8 आ गया। समझ में आया? तो इसमें आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में, a मिल गया हमें डायरेक्ट। फिर क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इतना, मतलब रेशियो लेना है आपको। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आपको रेशियो लेना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, यानी ये फर्स्ट एंड लास्ट, यानी a माइनस 3d और a प्लस 3d, और बीच के 2 टर्म इनका a माइनस डी प्रोडक्ट करना है, पढ़ लो आप लेंगे। और ये रेशियो कितना है, 7/15 है। रेशियो लेना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू दी प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। अब क्या होगा देखो, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे 7/15, ठीक है। अब आप a को पुट कर दो, a कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर चलो लिख ही देता हूं 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 15 का मल्टीप्लाई 64 में, चलो लिख लेते हैं 15 64 माइनस का 9d स्क्वायर, और 7 का मल्टीप्लाई 64 माइनस का d स्क्वायर, तो चलो मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 6 जा 90 और 6 96 माइनस 15 9 जा 135 d स्क्वायर, ये करो 7 4 जा 28 2 कैरी, और 7 6 जा 42 और 2 448 माइनस 7d स्क्वायर, तो माइनस का 135d स्क्वायर, इसको इधर कर दो, प्लस का 7d स्क्वायर, 448 माइनस का 960, तो भैया 960 में 448 अगर माइनस करें कितना आएगा, 10 में 8 गए 2, फिर 5 में 4 गए 1, और फिर आपका 9 512, यानी ये आ गया माइनस का 512 माइनस ये तुम्हारा आएगा 128, माइनस का 128, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 128 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 भी तो आता है, तो d स्क्वायर आ गया 4, तो d आ जाएगा प्लस माइनस का 2, d क्या आ गया प्लस माइनस 2 आ गया, a हमारा आ ही गया, तो क्या हम a d को पुट करके नंबर्स निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं नंबर्स, आप लोग निकाल लो फटाफट। तो बस केस बना लो, अब d की 2 वैल्यू सही ना, तो हम केस बना लेंगे, ठीक है, केस 1 केस 2। तो केस 1 हमने लिया, तो हमने केस 1 ले लिया जिसमें a तो हमारा फिक्स है 8, d को हमने प्लस ले लिया 2, और केस 2 ले लेते हैं जिसमें हमने a को ले लिया 8 और d को ले लिया -2। अब नंबर्स क्या है हमारे, a माइनस 3d, a माइनस का d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब वैल्यूज पुट कर दो, a हमारा 8 माइनस का 3, d हमारा 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2 कितना आ गया, 2 6 10 14, ठीक है। इसमें रखो चलो फिर से a माइनस 3d, a माइनस का d, a प्लस का d, a प्लस का 3d, तो a माइनस a कितना है 8 माइनस 3 माइनस 2, 8 माइनस माइनस 2, 8 प्लस ऑफ -2, 8 प्लस ऑफ 3 इंटू -2, कर लो खुद से कैलकुलेशन, ये प्लस हो जाएगा, ये 14, ये आपका आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2।
तो अल्टीमेट नंबर्स 2 6 10 14 2 6 10 14 नंबर्स हमारे वही हैं 2 6 10 14। बस पेपर में आप केस बना के लिख देना। आया सबको समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी कुछ सीखने को आपको मिला हो। कमेंट सेक्शन में बताना फीडबैक कि आपने इसमें क्या क्या सीखा है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में बता देना। चलो ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्योंकि इसमें देखो मैंने 3 टर्म्स वाला लॉजिक भी कवर कर दिया कि पेपर में कराएगा वो कर लेना, और 4 टर्म का भी कर दिया, ठीक है। तो ये नोट कर लो। तो ये थे वो क्वेश्चन जिनमें क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।